This meeting is being recorded. Good afternoon and very warm welcome to today's training. Can you please confirm एक बार आपको screen दिख रहा है and I'm audible as well? आप मुझे WhatsApp पे confirmation drop कर सकते हैं. There's something wrong, with my Zoom app, I believe. और ये मुझे browser से directly join करना पड़ा. So is my screen visible and I'm audible as well? So if you can please confirm me on my personal WhatsApp. Thank you so much. I've got it. Okay. ठीक है. So आज की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज विल टॉक अबाउट द सिस्टम. और ऑरिफ्लेम में वी अंडरस्टैंड दैट सक्सेस के लिए सिस्टम का होना बहुत जरूरी है. एंड दिस इज वन थिंग विच आई एम रियली फोकस्ड ऑन फ्रॉम अ रियली लॉन्ग टाइम. व्हाई? क्योंकि आप देखो, अगर आपके पास सिस्टम नहीं है, यू कैन नॉट हैव द काइंड ऑफ ग्रोथ दैट यू एक्सपेक्ट फॉर योरसेल्फ. अगर आपके ऑरिफ्लेम को लेके सपने बहुत बड़े हैं, आपको गोल्ड, आपको डायमंड, आपको एग्जीक्यूटिव, आपको प्रेसिडेंट बनना है, आप बिना सिस्टम के वहां तक नहीं पहुंच सकते. और आज के टाइम में ऑरिफ्लेम के साथ कंप्लीटली पॉसिबल है आपके लिए कि आप एक ऑफलाइन सिस्टम पे काम करना चाहो, आप एक ऑनलाइन सिस्टम पे काम करना चाहो या डिजिटल सिस्टम पे काम करना चाहो. जो हम रिकमेंड करते हैं, दैट इज ऑलवेज अ ब्यूटीफुल ब्लेंड, अ बैलेंस बिटवीन योर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन. क्योंकि फ्यूचर वही है. आई विल नॉट बी मिंसिंग वर्ड्स. आई विल नॉट से थिंग्स जो कि आपके लिए बहुत कंफर्टेबल और कन्वीनियंट होंगे सुनने के लिए, बट दैट इज द रियलिटी ऑफ टुडेज वर्ल्ड वी लिव इन, जो कि हाइब्रिड मॉडल है. यानी आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन का कॉम्बिनेशन आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देगा, आपके बिजनेस को सस्टेनेबल बना देगा, एंड एट द सेम टाइम आप एक प्रोग्रेसिव लीडर होंगे. राइट? आज के टाइम में आप देखो, कोई भी बिजनेस अगर ऑनलाइन नहीं है तो वो लूज कर रहे हैं अपने बिजनेस को. तो बिजनेस के लिए रेलेवेंट होना, बिजनेस के लिए प्रोग्रेसिव होना, बिजनेस के लिए सस्टेनेबल होना, बिजनेस के लिए मॉडर्न होना, अप टू डेट होना, तभी माने रखता है जब वो बिजनेस आज के टाइम में डिजिटल करते हैं. और जब सब बिजनेसेस के लिए डिजिटल इतना इंपॉर्टेंट है, इट इंप्लाइज दैट as a network marketing professional, as someone who is into social selling, digital मेरे लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ट्रस्ट मी, मेरे पास बहुत ज्यादा कंटेंट है आज की ट्रेनिंग को लेके. देयर इज लाइक सो मच ऑफ कंटेंट कि मैं अगर पूरा दिन भी ये ट्रेनिंग कंटिन्यू करूं, वी विल नॉट बी एबल टू फिनिश इट. बट मैं उन चीजों पे फोकस करूंगा, मैं वो चीजें कम्युनिकेट करूंगा जो आपको हेल्प करेंगी एक अच्छा सिस्टम आइडेंटिफाई करने में, जो सिस्टम आपको ग्रोथ देगा और जो सिस्टम आप इजीली डुप्लीकेट कर सकते हैं. So it will help you to identify a system which will definitely give you growth in your Oriflame business, and at the same time it's easy to duplicate that system. और जब मैं सिस्टम की बात करता हूं, we do not have to complicate ourselves. सिस्टम होना चाहिए सिंपल, इफेक्टिव और डुप्लीकेबल. यानी मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊं जो कि बहुत आसान है. मुश्किल सिस्टम नहीं बनाना है मुझे. ऐसा सिस्टम बनाऊं विच इज डुप्लीकेबल, यानी मेरी जो कोर टीम है, मेरे जो मेंबर्स हैं, वो भी सीख सके इन चीजों को. एंड सस्टेनेबल, और ऐसा सिस्टम जो कि 2 महीने बाद खत्म ना हो, जो कि 3 महीने बाद बिल्कुल एग्जिस्ट ना करे. राइट? तो मुझे एक ऐसा सिस्टम बनाना है. एंड टुडे टुगेदर हम क्या करेंगे, हम अपने लिए एक सिस्टम आइडेंटिफाई करेंगे जो आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा. और सबका सिस्टम, भले ही सेम टूल्स हम यूज करें, बट हमारा सिस्टम अलग होगा दूसरों से, मेरा काम करने का तरीका. राइट? ऑल ऑफ दोस थिंग्स हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आज हम सुनेंगे एक लीडर की स्टोरी. आई विल रादर एक्सप्लेन इट. जिन्होंने डिजिटल सिस्टम को अडॉप्ट किया, जिन्होंने डिजिटल सारपीओ को अडॉप्ट किया, और उनको मिली बहुत ज्यादा ग्रोथ, उनको मिले बहुत ज्यादा सक्सेस, उनको मिली एक सेल्फ आइडेंटिटी, उनको मिली रिकॉग्निशन, और उनको मिला प्रेस्टिजियस डायमंड डायरेक्टर का टाइटल. किस वजह से? सिस्टम की वजह से.
बहुत सारे लोग ऑरिफ्लेम करते हैं, बहुत सारे लोग पूरा दिन इधर उधर घूमते रहते हैं ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, बट जब तक आपके पास सिस्टम नहीं होगा आप कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि आपको ग्रो कैसे करना है। आप अपनी कोर टीम को नहीं समझा पाएंगे, आप अपने नेटवर्क में किसी पर्टिकुलर चीज को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, डुप्लीकेट नहीं कर पाएंगे। दैट इज वाई जो सिस्टम है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सुनते हैं एक लीडर को जिन्होंने ट्राई किया डिजिटल सार्पियो, यानी अपने ऑरिफ्लेम बिजनेस में डिजिटल मीडिया का यूज करके अपने लिए बहुत क्विकली एक प्रेस्टिजियस टाइटल भी अचीव किया। सो आई एम टॉकिंग अबाउट रेनू कटोच, जो कि दिल्ली से हमारे लीडर हैं और एग्जिस्टिंग अभी वो डायमंड डायरेक्टर है हमारे साथ। शी इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिल्ली ब्रांच टॉप 15 का लीडरशिप काउंसिल जो है हमारे साथ। और उन्होंने ज्वाइन किया ऑरिफ्लेम को 18 नवंबर 2018 में। यानी पहले 1-2 महीना तो ऐसे ही समझ में नहीं आता है, बिजनेस समझने में निकल जाता है। तो अगर हम देखेंगे तो 19, 20, 21 3 साल से ज्यादा हो गया, तो 3 years some months, but already a diamond director and a very strong network of her own, और आगे का तैयारी बहुत स्ट्रांग है। तो जब हम इन लीडर से बात करते हैं एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इज दैट दे वर्क, व्हाट मोटिवेट्स देम, उनको सक्सेस कैसे मिलती है, चीजें बहुत सिंपल है। द फर्स्ट थिंग इज कि मैं डेली मोटिवेटेड रहती हूं, जो एप्रिसिएशन मुझे मिलता है, जो मुझे रिकॉग्निशन मिलता है उन लोगों से जिनके साथ में कनेक्ट करती हूं बिजनेस को लेके। किसी का हल्का सा थैंक यू मैसेज आ गया, मेरे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर है ये। आज मैंने किसी की लाइफ में एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट किया, दैट इज समथिंग विच इज मोटिवेटिंग फॉर मी। तो मोटिवेशन क्या है आपकी, आपको कौन चीज ड्राइव करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देन प्रोस्पेक्टिंग के लिए प्राइमरीली क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे बैनर्स यूज कर रहे हैं, फेसबुक ग्रुप्स में, फेसबुक प्रोफाइल में। अदर देन दैट फेसबुक पेज पे भी एड चलते हैं, और इंस्टाग्राम का भी यूज होने लगा है लेटली, जहां पे आप एड प्रमोशन रन करते हो। सो आपका प्राइमरी प्रोस्पेक्टिंग टूल जो है वो है सोशल मीडिया, आपके 2 बड़े चैनल फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। रिक्रूटमेंट कैसे है, रिक्रूटमेंट पे फोकस है कॉलिंग को लेके, जूम मीटिंग्स को लेके, वन ऑन वन चाहे फिर हो या ग्रुप्स में हो, और सिमिलर वेज में चैट्स। यानी रिक्रूटमेंट इज नॉट जस्ट वन टाइम थिंग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाया है और लोगों को भेजते हैं, हाँ हमारी टीम ज्वाइन करने के लिए वीडियो देखो, उसके बाद बात खत्म हो गई। बट दैट इज नॉट हाउ यू कैन रिक्रूट फॉर ऑरिफ्लेम बिजनेस। रिक्रूटमेंट के लिए आपका वहां पे होना, यानी आप जूम पे कॉल करोगे, आप चैट के थ्रू फॉलो अप करोगे, आप व्हाट्सएप पे वॉइस कॉल करोगे, वॉइस नोट डालोगे, वीडियो मैसेज डालोगे, या फोन कॉल करोगे। ये चीजें करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप ऐसे कनेक्ट करते हैं तो आपका क्रेडिबिलिटी, आपका जो उनको चीजें समझानी है, वहां पे आपको आसानी मिलती है। सो ओवरऑल जो आपका रिक्रूटमेंट है, दैट शुड बी ए कॉम्बिनेशन कि आपको जूम कॉल्स करनी है, फिर आपको फॉलो अप करना है चैट के थ्रू, कॉल के थ्रू, चाहे फिर वो इंडिविजुअल बेसिस पे कर रहे हो आप या ग्रुप्स में कर रहे हो। ठीक है। अदर देन दैट क्लियर रोल्स है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक स्ट्रॉन्ग लीडर की यही पहचान होती है कि दे अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग एंड दे हैव द क्लियर कट रेस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी एज अ लीडर अगर मैं छोटी छोटी चीजों में घुसने लग जाऊं तो मेरा पूरा दिन वहीं पे चला जाएगा। तो मेरे पास टाइम नहीं होगा बिजनेस प्लानिंग सेशंस के लिए, मेरे पास टाइम नहीं होगा अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स करने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं होगा लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए। तो माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करना है, यानी मुझे रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट करनी है। दैट्स व्हाई आई कीप ऑन टेलिंग सो मेनी टाइम्स कि अगर आपने कोर टीम बनाया है तो कोर टीम में आपके मेंबर्स कौन है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहता है, वो कितना काम करते हैं, ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप माइक्रो मैनेजमेंट में घुस गए तो फिर आप बस माइक्रो मैनेजमेंट ही कर पाएंगे और आपको एक्चुअल चीजों के लिए कभी भी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी सेट करना कोर टीम बहुत क्रिटिकल होता है। तो कोर टीम को मैं क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दूं, उनसे मैं क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखूं, उनको मैं कैसे मोटिवेट करूं,
उनको मैं कैसे एंगेज रखूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एक लीडर के लिए। जब आप ऐसी चीजें करते हो, इट इम्प्लाइज दैट कि आपका जो अटमोस्ट फोकस रहता है वो रहता है लीडरशिप डेवलपमेंट पे, और उस चीज को लेके आप डेली मीटिंग्स करते हो और आप सीखते हो नए नए टूल जो आपको बिजनेस के लिए यूज होते हैं, और अपने कोर टीम मेंबर्स को भी, अपने नेटवर्क में भी उन लोगों को वो टूल सिखाते हो कि आपको क्या क्या चीजें सीखनी है। जैसे डिजिटल ऑनबोर्डिंग हो गया, कैनवा यूज करना सीखना हो गया, प्रोस्पेक्टिंग के फ्लायर कैसे बनाते हैं, अपने सोशल मीडिया के लिए क्या क्या कंटेंट डालना है, कॉलिंग कैसे करते हैं, कॉलिंग में हमें कैसे बात करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें सिखाना बहुत जरूरी होता है अपने नेटवर्क में लोगों को। और ये कौन सिखाएगा? अकेले आप नहीं सिखाओगे, आपके साथ आपकी कोर टीम जब एक्टिवली काम करेगी तो आप एक बेटर नेटवर्क कल्चर क्रिएट करते हैं, जो कि डेफिनेटली ग्राउथ में रिजल्ट करता है। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब हमने बात करी रेनू से, एक थिंग जिस पे उसने बहुत ज्यादा फोकस किया वो है कि मुझे एक कल्चर क्रिएट करती हूँ टुगेदरनेस का, जहां पे हम एज ए टीम ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं, चाहे वो इंटरनल मीटिंग्स हो, हमारी हमारी सोशल मीडिया हो, वी फोकस मोर ऑन द टीम कल्चर टुगेदरनेस। ओके, एंड फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी दो चीजें जो मैंने कहा था कि आप रेनू बता दो कि ऐसी दो चीजें जो आप रिकमेंड करोगे हर एक लीडर को, जो आप रिकमेंड करोगे एक बेटर रिक्रूटमेंट के लिए, उसके लिए दो चीजें आई थी, टुगेदरनेस कि एक साथ काम करना है, और दूसरा फॉलो अप पे बहुत ज्यादा फोकस, फॉलो अप काफी ज्यादा डेडिकेटेडली होना चाहिए। इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम जब मैंने रिक्रूटमेंट का भी ट्रेनिंग किया था, उसमें भी हमने यही कहा था कि जब आप एक अपॉर्चुनिटी मीटिंग करते हो तो आपका वहां से बस 10% रिजल्ट आता है, जो आपका 90% एक्चुअल रिजल्ट्स हैं वो एक अच्छे फॉलोअप में होते हैं। ओके, सो दीज थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में हमारे पास लीडर्स हैं, हमारे पास सक्सेस स्टोरीज हैं, हमारे पास सारी चीजें हैं। इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि मैं अपना सिस्टम आइडेंटिफाई करूं। तो चलो देखते हैं कि हम एक सिस्टम कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सार्पियो क्या है? सार्पियो जो है कि एक सिस्टम है जो कि ग्रोथ का सिस्टम है। आज के टाइम में आप डबल स्पीड से ग्रो करोगे। क्यों? क्योंकि डिजिटल आपको वो चीज ऑफर करता है, डिजिटल के थ्रू आप काफी तेजी से ग्रो कर सकते हैं, बट वो तभी होगा जब आप एक सिस्टम को आइडेंटिफाई करोगे। इट डज नॉट मीन कि मैंने फेसबुक पे ऐड चलाया या मैंने 5-6 जगह अपना अकाउंट खोला मैं डिजिटल लीडर हो गया, नहीं। मुझे सबसे पहले सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद मैं अकाउंट बनाऊंगा, उसके बाद मैं काम करूंगा। जब तक मुझे सिस्टम की पहचान ना हो, जब मैं सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग ना हो, इट्स नॉट गोना हैपन। ओके, सबसे पहले हम जानते हैं कि जब हम ऑरिफ्लेम ज्वाइन करते हैं तो हमारे कुछ ड्रीम्स होते हैं, और हमारा सबसे बड़ा एक वाई होता है, यानी रीजन। सबका अपना अपना अलग रीजन है। यहाँ पे इफ वी आर लाइक 1000 पीपल, everyone has their own reason। कुछ लोगों के रीजन अब सेम हो सकते हैं। जैसे लॉट ऑफ पीपल विल से कि मैंने ऑरिफ्लेम इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मुझे सेल्फ आइडेंटिटी चाहिए। आई वांट टू बिल्ड माय ओन आइडेंटिटी। I do not want to be remembered by someone's wife, someone's mother, someone's daughter, someone's sister, someone's daughter-in-law। नहीं, मुझे अपनी पहचान बनानी है। And that is like, biggest why I have seen like, so many women have in Oriflame। But at the same time, some women have the dream कि मुझे अपने लिए एक financial freedom पानी है। Why? I want to be earning so that मैं confident feel करूं, मुझे अच्छा फील हो अपने बारे में, मैं अपनी जरूरतों को पूरा कर सकूं। I am not dependent on my husband for smallest of things। मैं एक कंफर्टेबल लाइफ एक्सप्लोर कर सकूं। And likewise, supporting my family, traveling the world, socializing, women empowerment, being a better version of myself। Lot of people have different reasons कि वो ऑरिफ्लेम क्यों ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ऑरिफ्लेम आपको वो सारी चीजें ऑफर करता है। तो जब आपने अपना वाई आइडेंटिफाई किया, तो वाई जो भी आपका है, आपका रीजन जो भी है, छोटा बड़ा, वो तभी पूरा होगा जब आप की प्रिंसिपल्स पे फॉलो करेंगे, जो हमारा ऑरिफ्लेम का ग्राउथ वाला सिस्टम है, जिसमें आपको लोगों को रिक्रूट करना है, आपको अपनी टीम बिल्ड करनी है, ज्यादा से ज्यादा लीडर्स बनाने हैं, और अपने नेटवर्क की एक्टिविटी को मेंटेन करते रहना है। तो एज अ लीडर जब आप देखते हो,
आपके यही 3 काम मेजरली रहते हैं जो आपको करने ही करने हैं, और जितना ज्यादा ये 3 चीजें हो जाएंगी उतनी जल्दी आप एक डायमंड, उतनी जल्दी आप एक प्रेसिडेंट बन जाओगे ऑरिफ्लेम। ओके, सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. सो दैट इज what you should have in your mind. You already know yourself, you already know your why. अब मुझे क्या करना है? अब मुझे ऑरिफ्लेम में जाके रिक्रूटमेंट करना है, मुझे अपनी टीम बिल्ड करनी है, मुझे ट्रैवल क्वालिफाई करना है, मुझे कैश अवार्ड्स क्वालिफाई करने हैं. और वो कैसे होगा? अपने एक सिस्टम आइडेंटिफाई करने से. तो 5 एसेंशियल एलिमेंट्स इस सिस्टम के क्या है कि आप रोज 3 लोगों से बात करोगे. ये तो हम ऑफलाइन में रिकमेंड करते हैं, लेकिन जब मैं डिजिटल की बात करूंगा, मैं कहूंगा कि आप दिन में आराम से 10 लोगों 15 लोगों से भी बात कर सकते हैं. इतना डिजिटल आपके लिए कन्वीनियंट है. 1 वीक में एक रिक्रूटमेंट मीटिंग, आज के टाइम में ऑल्टरनेट डेज, एवरी डे आप एक रिक्रूटमेंट मीटिंग कर सकते हैं. लेकिन टू स्टार्ट विद, अगर आप एक नए लीडर हो, आपको रोज नहीं करना है. मैं तो पहले आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भी एक नया लीडर जो होगा, जो एक नया ब्रांड पार्टनर होगा, वो वीक की एक ही रिक्रूटमेंट मीटिंग करे या 2 करे, काफी है उसके लिए. ओके, अपनी कोर टीम को ऑर्गेनाइज करना और उनको लीड करना. कंक्रीट गोल्स होना कि कब तक मुझे मैनेजर, कब तक मुझे सीनियर मैनेजर, कब तक मुझे एक डायरेक्टर बनना है. अब तो आप सीनियर डायरेक्टर पे भी क्वालिफाई करेंगे सियोल को, तो आप देखो कितने अच्छे अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं. और पर्टिकुलरली दोज पीपल हु आर कमिटेड, आप कितना एक्साइटमेंट बिल्ड कर सकते हो ट्रैवलिंग को लेके ऑरिफ्लेम के साथ, सीइंग द वर्ल्ड विद ऑरिफ्लेम के साथ. एंड जो मेरा सिस्टम की जो 3 लेवल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मुझे ट्रेन, मोटिवेटेड, इंस्पायर करते रहना अपनी टीम को. क्योंकि लोगों का मोटिवेशन आफ्टर सम टाइम डिप हो जाता है, लोगों का इंस्पिरेशन खत्म हो जाता है. जैसे आपने देखा होगा कितने लोग जिम ज्वाइन करते हैं, 5-6 दिन जिम किया, उसके बाद सारा इंस्पिरेशन, सारा मोटिवेशन, सारी चीजें चली जाती हैं. व्हाई? बिकॉज दैट इज लाइक हाउ ह्यूमन ब्रेन वर्क्स. ऐसी चीजें होती है. एंड एज अ लीडर आपका काम होता है कि आप जो लोगों ने वाई बताया आपको, लोग जो मोटिवेटेड फील करते हैं, वो जो इंस्पायर्ड फील करते हैं, दैट शुड नॉट डाई डाउन. आपको वो कंटिन्यूअसली करते रहना है. So as a business builder, you have to keep on inspiring, motivating your people all the time. So जब फिर हम सार्पियो की बात करते हैं, तो डिजिटल सार्पियो क्या है? ये भी एग्जैक्टली यही सिस्टम है, बट इट्स नॉट कि हम ऑल टुगेदर कोई नई चीज कर रहे हैं. नहीं, हम सेम चीज कर रहे हैं. बस यहाँ पे जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस होता है मेथड का या टूल्स का. जैसे यहाँ पे डिजिटल सार्पियो में हम प्राइमरीली डिजिटल टूल्स की बात करते हैं, राइट? तो लेट्स आइडेंटिफाई कैसे हम एक डिजिटल सिस्टम बना सकते हैं. जैसे ऑफलाइन में 1-on-1 मीटिंग्स, नेम बैंक. ऑनलाइन में क्या हो गया कि सोशल मीडिया पे प्रोस्पेक्टिंग करनी है. आपका फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, आपका यूट्यूब, आपका लिंक्डइन, गूगल, ऑल दो स्पेसेस. रिक्रूटमेंट को लेके हम नेम बैंक बनाते हैं, हम ऑफलाइन मीटिंग करते हैं, यहाँ पे हम वेबिनार्स करेंगे, हम चैट ग्रुप्स बनाएंगे, हम मैसेजिंग करेंगे. लाइकवाइज फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट, आप कोर टीम आइडेंटिफाई करते हो, उसको बिल्ड करते हो, गोल प्लानिंग सेशंस करते हो, फॉलो अप्स करते हो. यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम चीज होती है, लेकिन आपकी जो कोर टीम है, दैट विल बी अ टीम ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, राइट? जो भी आप गोल सेटिंग के सेशन करोगे, फॉलो अप करोगे, दे विल हैपन थ्रू चैट, दे विल हैपन थ्रू जूम अगेन. अपना नेटवर्क एक्टिव रखना. जो भी आप ऑफलाइन पहले वीकली मीटिंग्स करते थे या क्लासरूम स्टाइल ट्रेनिंग्स करते थे, ये सारी चीजें अगेन आपकी ऑनलाइन हो जाएंगी थ्रू जूम एंड थ्रू चैट एप्स. तो अगर आप देखते हैं, जब हम ऑरिफ्लेम के साथ अपना सिस्टम आइडेंटिफाई करते हैं, सिस्टम बनाना बहुत मुश्किल नहीं है. सिस्टम बनाना बहुत 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 आसान है. ऑल यू नीड टू डू इज टू फिगर आउट कि मुझे अपना सिस्टम कैसे बनाना है, मेरा सिस्टम कैसे मैं आइडेंटिफाई करूं. तो जो आपका सिस्टम है, उसमें सबसे जो पहली फंक्शन होती है, वो होती है प्रोस्पेक्टिंग. एंड दिस इज समथिंग वेयर आई वांट यू टू टेक सम टाइम आउट फॉर योरसेल्फ आज ट्रेनिंग के बाद एंड फिगर आउट वेयर एग्जैक्टली शुड आई बी प्रोस्पेक्टिंग. बहुत बार क्या होता है, आप अपनी एनर्जी, आप अपना टाइम किसी गलत जगह इन्वेस्ट करते हैं.
जैसे मे बी आप में बहुत अच्छा पोटेंशियल है ट्यूटोरियल्स बनाने का, वीडियो डिमॉन्स्ट्रेशन करने का, बहुत अच्छा वीडियो कंटेंट बनाने का। आपको डे 1 से यूट्यूब पे जाना चाहिए, लेकिन आप शायद यूट्यूब पे है ही नहीं, राइट? तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो था अपना सिस्टम आइडेंटिफाई करना। और वो सिस्टम में कैसे आइडेंटिफाई करूं? द फर्स्ट थिंग आई हैव टू डू फॉर दैट इज आई हैव टू स्टार्ट प्रोस्पेक्टिंग, राइट? क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग के बगैर मेरे पास तो लीड्स आएंगी नहीं कहीं से। नाउ एज अ डिजिटल लीडर आई कैन प्रोस्पेक्ट एट सो मेनी डिफरेंट प्लेसेस। मेरे पास फेसबुक है, मेरे पास फेसबुक में प्रोफाइल है, पेज है, ग्रुप्स है, एड्स एंड प्रमोशंस है। फिर मेरे पास इंस्टाग्राम भी है, फिर मेरे पास यूट्यूब भी है, फिर मेरे पास लिंक्डइन भी है, और मेरे पास गूगल भी है जब ऑनलाइन की मैं बात करूं। बट क्या मैं सारी जगह पे प्रोस्पेक्टिंग कर सकता हूं? क्या मैं सब जगह पे अपना ब्रांड बिल्ड कर सकता हूं? क्या मेरे लिए ह्यूमनली पॉसिबल है कि मैं इन सारी चैनल्स के लिए कंटेंट क्रिएट करूं? इट्स नॉट पॉसिबल, मुश्किल होता है। दैट्स व्हाई व्हाट आई विल डू, आई विल टेक द बेबी स्टेप्स, एंड मैं फिगर आउट करूंगा कि मुझे सबसे पहले एक या दो चैनल कौन सी है, एंड प्राइमरीली वन चैनल जो मेरा प्राइमरी प्रोस्पेक्टिंग चैनल रहेगा जहां पे मैं काम करूं। क्या वो यूट्यूब होगा, क्या वो लिंक्डइन होगा, क्या वो इंस्टाग्राम होगा, क्या वो फेसबुक होगा? सबसे पहले मैं वो चीज आइडेंटिफाई करूंगा। तो आपने क्या किया? आपने अपने लिए प्रोस्पेक्टिंग चैनल आइडेंटिफाई किए। उसके बाद जब रिक्रूटमेंट की बात आती है, तो रिक्रूटमेंट में ऑरिफ्लेम के लिए मेरे लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? मेरे पास कुछ स्क्रिप्टेड मैसेजेस या टेम्पलेट्स होने चाहिए जो लोग मुझसे सवाल पूछते हैं उनका जवाब मैं कैसे दे दूं। और मेरे पास एक बहुत ही इम्पैक्टफुल, बहुत ही अच्छा ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग होना चाहिए जो जूम पे मैं होस्ट कर सकता हूं। और उसके बाद फॉलो अप व्हाट्सएप पे होगा, कॉल पे होगा, राइट? तो अगर आप देखते हो कि रिक्रूटमेंट के लिए भी, जैसे आपने प्रोस्पेक्टिंग के लिए फेसबुक को आइडेंटिफाई किया, रिक्रूटमेंट के लिए आपके पास जूम है और आपके पास व्हाट्सएप है, क्योंकि व्हाट्सएप पे भी आप कॉल कर सकते हैं और आप चैट कर सकते हैं। लीडरशिप डेवलपमेंट, एक बार जब मैंने किसी को रिक्रूट किया, उसके बाद पहले 7 दिन में क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, क्या क्या ट्रेनिंग्स होंगी, लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए मेरे पास क्या अप्रोच है। अगर आप देखोगे वो सारा यूजुअली ट्रेनिंग थ्रू होगा, ऑनलाइन ट्रेनिंग। वो सारी ट्रेनिंग कहाँ पे होंगी? जूम पे। और उनका कम्युनिकेशन कैसे भेजोगे आप? व्हाट्सएप पे। और लास्ट वाला फंक्शन कीपिंग नेटवर्क एक्टिव, जो मुझे कम्युनिकेट करना होता है थ्रू कम्युनिकेशन, अगेन वेबिनार पे या व्हाट्सएप पे। तो अगर आप देखोगे जो मेरा सिस्टम है, मुझे ऑरिफ्लेम के साथ जब एक बहुत ही इफेक्टिव सिस्टम बनाना है, आई डू नॉट नीड टू हैव 100 थिंग्स अंडर मी। अगर मेरे पास सिर्फ फेसबुक है, मेरे पास सिर्फ व्हाट्सएप है, मेरे पास सिर्फ वेबिनार है, इन तीनों टूल्स के बेसिस पे मेरा पूरा डिजिटल सिस्टम सेटअप हो जाएगा, राइट? फेसबुक पे मैं प्रोस्पेक्टिंग करता हूं, वेबिनार के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू मैं रिक्रूटमेंट करता हूं, और जो भी मेरी लीडरशिप डेवलपमेंट होती है, ट्रेनिंग्स होती है, कम्युनिकेशन होती है, वो भी मेरा वेबिनार और व्हाट्सएप के थ्रू हो जाता है। इट मींस दैट ऑरिफ्लेम में डिजिटल सिस्टम बनाने के लिए आपको 1000 टूल्स की जरूरत नहीं है। जितना आप सिंपल सिस्टम क्रिएट करेंगे, उतना ही इफेक्टिवली आप उसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। दैट इज समथिंग विच यू शुड रिमेंबर। ओके? क्यों? क्योंकि जो सक्सेस मिलती है वो सिर्फ सिस्टम आइडेंटिफाई करके नहीं मिलेगी। जब आपने सिस्टम आइडेंटिफाई किया, ओके दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू वर्क, दीज आर द प्राइमरी सेट ऑफ टूल्स जो मेरे सिस्टम का पार्ट बनेंगी, उसके बाद होता है डुप्लीकेशन। मेरी कोर टीम वो भी अपनी अपनी टीम्स में, मेरे पूरे नेटवर्क में, मेरी पूरी कम्युनिटी में यही सिस्टम डुप्लीकेट हो रहा है। लोग ऐसे ही काम करते हैं, तब जाके आपको क्विकली सक्सेस मिलने लग जाती है और आप काफी तेजी से टाइटल्स हासिल करना शुरू कर देते हो ऑरिफ्लेम के साथ। दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। ओके? एंड थर्ड वन वी कॉल इज पावर लेग। पावर लेग है जब आप नेटवर्क बिल्ड करते हैं, और पावर लेग का एक यूनिक स्ट्रक्चर है। यूजुअली आप डेप्थ में काम करते हैं और आप अपने नेटवर्क को काफी ज्यादा स्टेबल, सस्टेनेबल और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि मुझे तेजी से ग्रो करना है। तो अगर आपको ऑरिफ्लेम में तेजी से ग्रो करना है,
आपको ये वाली स्लाइड पे काफी ज्यादा फोकस रखना है एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द सिंपल एंड इफेक्टिव सिस्टम फॉर योर ऑरिफ्लेम बिजनेस जिसको आप डुप्लीकेट कर सको, और जब आप पावर लेक के थ्रू बिल्ड करोगे आप डेफिनेटली काफी तेजी से ग्रो करोगे। सो जो भी सक्सेसफुल ऑरिफ्लेम लीडर्स हैं, जैसे मैंने पहले कहा था, वो हमेशा एक ब्लेंड रखते हैं ऑनलाइन का और ऑफलाइन का। तो यहां तक लाइक आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट द सिस्टम। नाउ हमारे सिस्टम में प्रोस्पेक्टिंग की बातें हो रही है, तो मैं आपके साथ एक ट्रेनिंग करूंगा बी ए प्रोस्पेक्टिंग प्रो इस महीने, जिसमें मैं आपको काफी डिटेल में प्रोस्पेक्टिंग को लेके बात करूंगा। सो आई विल नॉट टच प्रोस्पेक्टिंग टुडे एंड ऑल्सो रिक्रूटमेंट को लेके हमने ट्रेनिंग्स करी हैं, तो रिक्रूटमेंट को लेके भी मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। रादर आई विल टॉक अबाउट अदर फंक्शन जो कि आपको समझना चाहिए, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके तो क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग और रिक्रूटमेंट हमने काफी बार डिस्कस भी किया और इस महीने भी हमारी ट्रेनिंग है इन दोनों चीजों को लेके, तो हम बात करेंगे फिर। ठीक है, आपने एक सिस्टम आइडेंटिफाई किया और आज के टाइम में आप प्रोस्पेक्टिंग भी कर रहे हो और आप रिक्रूट्स भी लेके आ रहे हो, राइट? उसके बाद की फंक्शंस क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई फोकस ऑन कीपिंग माय नेटवर्क एक्टिव। यानी जब मेरे पास न्यू कमर आते हैं, मेरे पास होना चाहिए फर्स्ट 90 डेज का कुछ प्रोग्राम। यानी ऑरिफ्लेम में आपको एक महीने में रातों रात वो सक्सेस नहीं मिलेगी। तो जब आप वैसा माइंडसेट क्रिएट करेंगे राइट फ्रॉम योर ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग, उसके बाद जो भी आपका गेटिंग स्टार्टेड है, जो भी आप बिजनेस प्लानिंग सेशंस करते हो, मेरे पास फोकस होना चाहिए कि मुझे एक नए रिक्रूट को किस प्रोसेस के थ्रू लेके जाना है। जैसे ऑपरेशनल ट्रेनिंग, गेटिंग स्टार्टेड ट्रेनिंग या फर्स्ट 90 डेज, इन चीजों में क्या होना चाहिए। नाउ यू माइट आस्क मी कि मुझे क्या क्या ट्रेनिंग करनी चाहिए। देखो, अगर आप डिजिटली काम करते हो तो नए लीडर्स को प्रोस्पेक्टिंग सिखाना बहुत जरूरी है। तो प्रोस्पेक्टिंग के फ्लायर कैसे बनते हैं, जूम अपॉर्चुनिटी या जूम में हम कैसे सेशंस होस्ट करते हैं, ऑनबोर्डिंग कैसे होती है, ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करते हैं, ये सारी चीजें डेफिनेटली पहले पहले दिनों में ही हमें सिखानी है लोगों को। अदर देन दैट डेली कम्युनिकेशन हमारा ग्रुप्स के थ्रू हो जाता है, प्राइमरीली चैट ग्रुप्स के थ्रू होता है विच इज व्हाट्सएप एंड टू सर्टेन एक्सटेंट मैसेंजर, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे। और फॉलोअप हमारा यूजुअली होता है चैट ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पे प्राइमरीली, या टेलीग्राम अगर आप यूज करते हो। और बिजनेस एप्स में भी हमारे पास नोटिफिकेशन आता है जहां से हमें पता चलता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द स्टेटस और मुझे क्या चीजें करनी है। ओके तो जब हम ऑनलाइन ट्रेनिंग्स की बात करते हैं तो मुझे फोकस करना है कि जब भी मेरे पास एक नया रिक्रूट आता है तो उसके लिए जो भी मैं ट्रेनिंग्स बना लूं, कुछ ट्रेनिंग्स होनी, जो ट्रेनिंग्स है दे शुड बी शॉर्ट, यानी छोटी छोटी ट्रेनिंग्स। और ये ट्रेनिंग्स ऑनलाइन होनी चाहिए एंड दिस इज समथिंग जो मुझे खुद से क्रिएट करनी चाहिए। जैसे फॉर इंस्टेंस ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, राइट? ऑर्डर कैसे मंगा सकते हो, आप कैसे बना सकते हो, प्रोस्पेक्टिंग के लिए आपके लिए क्या क्या स्टार्टर पैक आपका होना चाहिए, कैनवा में आप प्रोस्पेक्टिंग फ्लायर कैसे बना सकते हो, ऑनबोर्डिंग हम कैसे कराते हैं, ऑर्डर कैसे गैदर कर सकते हो आप 100 बीपी के, 150 बीपी के, 200 बीपी के, प्रोडक्ट की मेरे पास क्या क्या ट्रेनिंग्स है, जैसे वेलनेस हो गया, स्किन केयर हो गया, या बाकी जो भी मेरे पास कलर कॉस्मेटिक्स की ट्रेनिंग्स है। एंड इन केस लाइक अगर आप एक नेटवर्क से बिलोंग करते हो और आपके लीडर का स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया है, तो फिर आप उसको भी यूज कर सकते हैं। देखो कि आप हमारा नेटवर्क का जो स्ट्रेंथ है, हमारा जो सोशल मीडिया है, इसको कैसे यूज कर सकते हो अपना रिक्रूटमेंट बढ़ाने के लिए। आज के टाइम में बहुत हो रहा है, इट्स हैपनिंग इन लॉट ऑफ नेटवर्क्स वेयर लाइक अगर मैं नेटवर्क लीडर हूं और मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी है और मेरा सोशल मीडिया पे प्रेजेंस भी बहुत अच्छा है, तो लॉट ऑफ माय न्यू टीम मेंबर्स दे विल यूज माय स्टोरी, माय सोशल मीडिया सक्सेस टू रिक्रूट। ये देखो, ये हमारी लीडर है और यहाँ से आप देखो ये हमारी स्टोरी है, तो आप हमारे नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आज ही हमारी अपॉर्चुनिटी मीटिंग हो रही है जिसका आप पार्ट बन सकते हैं हमारे साथ, राइट? सो दीज आर थिंग्स जहां पे मुझे फोकस रखना है कि हाउ इज दैट आई स्टार्ट
creating small trainings, tutorials, and also like identify and define कि सबसे पहले मुझे किन trainings पे focus करना चाहिए. Okay? Other than trainings, communication is really important. तो जब मेरे पास न्यू कमर्स होते हैं तो कम्युनिकेशन कैसा कैसा जाएगा. तो ग्रुप चैट होना चाहिए फॉर न्यू कमर्स, और कंटेंट कैसा जाना चाहिएगा, इंस्पिरेशनल कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट, एंगेजिंग कंटेंट. यानी मुझे उन ग्रुप्स में सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है, मुझे उनके साथ गेटिंग स्टार्टेड करना है, मुझे उनको प्रोडक्ट्स की रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देनी है, मुझे उनके साथ बहुत अच्छे अच्छे टिप्स शेयर करने हैं प्रोस्पेक्टिंग के, रिक्रूटमेंट के, जैसे कॉलिंग कैसे करते हैं, कॉलिंग का स्क्रिप्ट कैसे होना चाहिए, किस तरीके की मैसेजेस आप व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो, अगर आपके पास लीड आती है तो आपको कैसे रेस्पॉन्ड करना चाहिए. तो एज अ लीडर मैं इन चीजों पे फोकस करूंगा कि मुझे ये चीजें सिखानी है. ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करते हैं, हम ऐसे गोल कैसे सेट कर सकते हैं, बिजनेस प्लानिंग सेशंस हम कैसे होस्ट कर सकते हैं, राइट, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. ठीक है. तो ये जो चीजों की हमने बात करी कि जब हम नेटवर्क में एक्टिविटी की बात करते हैं और अपने नेटवर्क को एक्टिव रखने की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए डेली कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग्स होना नेटवर्क में, इवेंट सेलिब्रेट करना नेटवर्क में बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हर चीज के बाद फॉलो अप हो रहा है एंड हम एक पल्स गेन कर रहे हैं अपनी टीम का. और बाकी नेटवर्क एक्टिव रखने के लिए जो भी मेन टूल्स हैं, आपका फेसबुक है, आपका इंस्टाग्राम है, जहां पे आप लाइव जा सकते हैं. मैंने कितनी बार फोकस किया है कि लाइव किया करो, लाइव बहुत इंपॉर्टेंट है लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए भी और नेटवर्क एक्टिव रखने के लिए भी. जैसे इस महीने क्या क्या की ऑफर्स हैं, क्या क्या फायदे उठा सकते हो आप, क्या क्या बोनसेस पा सकते हो, क्या क्या चीजें क्वालिफाई कर सकते हो. अगर आपने कभी लाइव नहीं किया इन चीजों के बारे में तो क्या ही कर रहे हो आप, राइट. These are some important things I should do. Social media is not just for like कि मैं वहां पे कुछ भी कंटेंट डालूं, नहीं, सोशल मीडिया प्लान होना चाहिए. आप इंस्टाग्राम पे लाइव जा सकते हैं, फेसबुक पे लाइव कर सकते हैं, राइट. तो प्राइमरीली आपका सोशल मीडिया पे लाइव जाना और बाकी जो आपके जूम हो गया या चैट हो गया, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये इंपॉर्टेंट टूल्स हैं कम्युनिकेशन के लिए. ओके. और जो भी आप ये जैसे व्हाट्सएप इज अ मैसेंजर टूल, राइट, इंस्टेंट मैसेंजर टूल है, तो वहां पे ग्रुप चैट्स, तो ग्रुप चैट्स आप यूज कैसे कर सकते हैं, आप ग्रुप चैट्स को यूज कर सकते हैं डेली कम्युनिकेशन सेंड आउट करने के लिए, जो आप भी आपका टारगेटेड कम्युनिकेशन है. जैसे न्यू कमर्स के लिए मुझे क्या कम्युनिकेशन डालना है, जो भी मेरा ये मैनेजर्स का ग्रुप है वहां पे क्या क्या कम्युनिकेशन जाएगा, डायरेक्टर्स के लिए क्या जाएगा, पर्सनल ग्रुप में क्या जाएगा. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप है तो मुझे सेगमेंट कम्युनिकेशन की भी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए कि मुझे एग्जैक्टली इन चीजों में क्या क्या ग्रुप्स में क्या क्या चीजें शेयर भी करनी है. लाइव मीटिंग जो मैंने अभी कहा था बहुत इंपॉर्टेंट होती है. फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जब भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट है नेटवर्क को लेके, आपको बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट करना है, आपको मंथ के ऑफर्स को हाईलाइट करना है, कंपनी ने कोई नया बोनस स्कीम डाला, हमने क्राइटेरिया चेंज किया और आप कैसे नाउ क्वालिफाई कर सकते हैं, इन चीजों के बारे में लाइव करना बहुत जरूरी है. आप देखो लाइक सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर योर प्रोस्पेक्टिंग और पर्सनल ब्रांडिंग. सोशल मीडिया बेसिकली हैज अ really direct impact on your network activity as well as your leadership development. क्योंकि लोग जो सीखेंगे वो आपके सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीखेंगे कि लाइव क्यों करना है, कैसे करना है, क्या चीजें बोलनी है. ओके. उसको छोड़ के जो भी आपके क्लोज ग्रुप्स होते हैं सोशल मीडिया में, जहां पे आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, तो दैट्स अगेन समथिंग व्हिच यू कैन यूज फॉर कम्युनिकेशन. ओके. नाउ यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखो, आपके पास एक ग्रुप है जहां पे मैं सिर्फ फ्लायर डालता हूं, तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है फ्लायर चेक करने में क्योंकि सब जगह सेम चीज मुझे दिख रही है. बट सडनली लाइक हैविंग अ कंटेंट प्लान लाइक दिस कि मैंने ऑर्डर लिया और मैंने ग्रुप में डाला, ये मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि मेरा ऑरिफ्लेम का ऑर्डर जो मैंने डाला ऑलरेडी आ गया है
और ये प्रोडक्ट्स देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, आई एम सो एक्साइटेड कि मैं इनको ट्राई करूं। जिसने ऑर्डर किया है तो आप प्लीज लाइक नो ग्रुप्स में पिक्चर शेयर करो ऑर्डर के साथ, and that way like what will happen, other people will get motivated, inspired, उनको प्रोडक्ट्स के बारे में भी पता चलेगा, उनको ये भी पता चलेगा कि बाकी लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, और जब भी कोई ऑर्डर प्लेस कर रहा है आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हो, आप उनको एनकरेज कर रहे हो वहां पे, these small things only will uplift your network, right? So that is how communication has to be managed. Other than that, जो भी डेली कम्युनिकेशन का क्या पार्ट होगा, it will be I'll be sharing new tips, testimonials, and my sole objective would be to motivate people. Okay, so जैसे किसी ने कोई क्वालिफाई किया, किसी को गिफ्ट मिला ऑरिफ्लेम से, किसी को बोनस मिला अपना, इट कुड बी द एंटरप्रेन्योर बोनस एज वेल, तो उनको छोटे से ग्रुप में मैं रिकॉग्नाइज तो कर सकता हूँ, इनको 500 रुपए मिले, इन्होंने 1000, इन्होंने इतने रिक्रूट किए और इनको इतने पैसे मिले, या इट कुड बी कि इन्होंने ये क्वालिफाई किया, राइट? सो दीज आर स्मॉल थिंग्स व्हिच अगेन आई कैन डू। छोटे छोटे टेस्टिमोनियल, नहीं 3% का टेस्टिमोनियल, उनको रिकॉग्नाइज करना, एक फर्स्ट टाइम लाइक 12% बन गया कोई, उसको रिकॉग्नाइज करना, उसका टेस्टिमोनियल शेयर करना। जब आप ये सारी चीजें करोगे नेटवर्क में, ऑटोमेटिकली इट विल हैव अ रियली ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ योर नेटवर्क। ओके, एंड अदर देन कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग्स एंड इवेंट्स होस्ट करना, जैसे वेबिनार पे हम छोटे छोटे इवेंट्स कर सकते हैं, अभी कोई फेस्टिवल आ रहा है तो फेस्टिवल रिलेटेड इवेंट कर लिया, अभी कोई नेटवर्क में सक्सेस स्टोरीज आ गई 5-6, तो एक सेलिब्रेटरी और रिकॉग्निशन इवेंट उनके लिए प्लान किया। तो किस तरीके से मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लूं, वीडियोस बना लूं और यूज करूं वेबिनार्स का टू just have that kind of activity and amazing communication happening in my network. Okay, स्पीकर्स आप रख सकते हो अपनी टीम में से, कौन कौन होस्ट होगा, कौन कौन स्पीकर होगा, क्या क्या वो बातें बोलेंगे। एंड YouTube को भी आप काफी अच्छे से यूज कर सकते हो, क्योंकि YouTube में आपके पास ऑप्शन आता है एक अनलिस्टेड वीडियो रखने का, यानी जो भी आपने नेटवर्क से रिलेटेड ट्रेनिंग्स बना रखी है, जैसे क्या ऑरिफ्लेम एक जेन्युइन कंपनी है, तो आपने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, आपको हमारा नेटवर्क क्यों ज्वाइन करना है, इस नेटवर्क में सबसे अच्छी अच्छी फीचर्स क्या मिलेंगी, तो आपने इन सब चीजों के लिए छोटे छोटे वीडियोस बना रखे हैं और उनको यूट्यूब पे डाल रखा है, लेकिन आपने उनको अनलिस्ट कर रखा है। और जब मैं आ गया तो मुझे सवाल थे कुछ, तो आपने मुझे वो यूट्यूब के लिंक्स भी भेजे, सो दैट मैं खुद को रिफ्रेश करूं और मुझे समझ आ जाए कि नहीं, मैं एक अच्छी टीम में हूं और यहाँ पे मेरे सभी चीजों का जवाब मिलता है। ओके, एंड लाइकवाइज फॉर ट्रेनिंग्स की मैं डेलीगेट करूंगा कि कौन कौन से ट्रेनिंग्स करेंगे जो भी लीडर्स हैं पूरे नेटवर्क के लिए, एंड ऑल्सो मैं इन्वॉल्व करूंगा नए नए कंसल्टेंट्स को, अपनी कोर टीम मेंबर्स को, मैनेजर्स को टू टेक पार्ट, क्योंकि दैट इज हाउ यू गिव अदर पीपल द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टेप अप। तो ठीक है, अगली बार स्किन केयर की ट्रेनिंग आप करेंगे, आप ट्रेनिंग करोगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे, तो ये सारी चीजें मुझे डेफिनेटली ट्राई आउट करनी है। और जैसे रेगुलर वेबिनार्स आप करते हैं तो टॉपिक्स की कोई कमी नहीं है, कैटलॉग लॉन्च हो गया, रिकॉग्निशन हो गया, सक्सेस सेमिनार्स हो गए, बेस्ट प्रैक्टिसेस हो गए, वेलनेस के प्रोडक्ट्स के सक्सेस के टेस्टिमनीज हो गए, एकेडमी में हमारी इतनी ट्रेनिंग्स है, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, तो करने को बहुत सारी चीजें हैं जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की और एक्टिविटी की अपने नेटवर्क में। ओके, देन वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हमारे पास अपना ऑरिफ्लेम बिजनेस ऐप है, जहां पे हम टारगेटेड कम्युनिकेशन और फॉलो अप्स को लेके काफी अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन रिपोर्ट्स आती है, हम आराम से देख सकते हैं कि मेरा फॉलो अप किसके साथ करना है, मुझे किस किस पर्टिकुलर रिक्रूट के साथ मुझे मीटिंग्स करनी है, क्या उनको अपडेट देने हैं, मुझे लोगों के बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन पता है, राइट? तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैटर अ लॉट टू माय बिजनेस एंड आई शुड बी रियली एक्टिव एज अ लीडर टू आइडेंटिफाई कि ये सारी जो चीजें हैं इनका मैं फायदा कैसे उठा सकता हूँ। और जूम आप यूज करेंगे बिकॉज आपको होस्ट करने हैं,
बिजनेस प्लानिंग सेशंस, अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स, इवेंट्स, छोटी छोटी गैदरिंग्स में, बड़ी बड़ी गैदरिंग्स में, ऑल ऑफ दीज थिंग्स लाइक आपका जूम वहां पे बहुत बहुत इफेक्टिव है। और बाकी आपने चैट के ग्रुप्स बना रखे हैं अपने व्हाट्सएप पे जहां पे आप सेगमेंट कम्युनिकेशन भेजते हो। अदर देन दैट व्हाट्स रियली इंपॉर्टेंट कि मैं लोगों को सोशल मीडिया पे भी रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दूं। दैट इज हैज द रियल ग्रेट इंप्लीकेशन ऑन लीडरशिप डेवलपमेंट एंड आल्सो इंक्रीजिंग द एक्टिविटी। तो जो मैं से अभी कह रहा था कि लोगों को जो भी चीजें मिल रही हैं, आप बहुत अच्छे अच्छे कैनवा में जाके डिजाइन बना सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग पीपल, यू कैन स्टार्ट कॉन्ग्रेचुलेटिंग पीपल। व्हाई? क्योंकि कल को जब आपके सोशल मीडिया पे कोई आएगा तो वो बहुत खुश फील करेगा, दे विल फील रियली एक्साइटेड कि यहाँ पे लोग अपने लिए चीजें लेके जा रहे हैं, यहाँ पे काम हो रहा है। और जब उनको एक ऐसी फीलिंग आ जाएगी दे विल ज्वाइन यू एज वेल। तो प्रोस्पेक्टिंग में भी आपको बहुत बहुत हेल्प कर लेगा। ओके, तो आप देखो लाइक there should be no dearth the kind of activities I plan, the kind of activities I do, और सारी चीजों को लेके, चाहे वो रिकॉग्निशन है, सेलिब्रेशन है, ट्रेनिंग है, इवेंट है, मैं सब चीजों के लिए कंटेंट क्रिएट करता हूं और उन चीजों के बारे में बात करता हूं। ओके, so talking about the digital RPO, I talked about the keeping network active. Now I'll talk about the another aspect of it, which is developing leaders, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे लीडर कैसे डेवलप करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने ऑलरेडी कहा कि मेरे जो की एलिमेंट्स हैं लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए, सबसे बड़ा होता है मेरी कोर टीम। अगर मेरी कोर टीम इंस्पायर्ड नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है, उनमें वो पैशन नहीं है, उनमें वो हंगर नहीं है, लीडरशिप डेवलपमेंट मेरे लिए बहुत ट्रिकी हो जाएगा। गोल सेटिंग्स करना, फॉलो अप करना, बिजनेस प्लानिंग सेशन करना, ट्रेनिंग्स का एक प्रॉपर एंड रोबस्ट स्ट्रक्चर होना और डुप्लीकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए। नाउ टू स्टार्ट विद टॉकिंग अबाउट द कोर टीम। सबसे पहले जब आप देखेंगे कि मुझे अपनी कोर टीम में कैसे लोगों को इनवाइट करना है, तो आप लोगों को इनवाइट करेंगे, उनको कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर पार्ट ऑफ माई कोर टीम। आप उनको पहले इनवाइट करेंगे, हे लाइक आई रियली लाइक योर कमिटमेंट एंड आई सी अ ग्रेट लीडर इन यू। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप मेरी कोर टीम ज्वाइन करेंगे, और उसके लिए आप अपना 100 बीपी का ऑर्डर कंप्लीट करो। एक बार जब आपका वो कमिटमेंट आ गया, हाँ, नाउ आप मेरी कोर टीम का पार्ट हो। कोर टीम का पार्ट बनने से आपका रिकॉग्निशन, आपके साथ स्पेशल मीटिंग्स, आपका स्किल डेवलपमेंट, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वरना मैं कोर टीम क्यों ज्वाइन करूंगा, राइट? अदर देन दैट, बिल्डिंग टीम्स एसेंशियल, यानी जो भी कोर टीम के लिए आप रूल्स रखोगे, अगर आपने 5 मेंबर्स को ऐड किया अपनी कोर टीम में, देयर शुड बी सम रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे आपको ये मीटिंग्स होस्ट करनी ही करनी है, आपको रिक्रूटमेंट पे फोकस रखना ही रखना है, ये डेलीगेट चीजें करनी ही करनी है, अपॉर्चुनिटी मीटिंग आप लीड लोगे इस टाइम, राइट? टीम का क्या गोल है, टीम एक्टिविटीज में आपको पार्टिसिपेट करना है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना है। एंड डुप्लीकेशन, जो भी हम चीजें सीख रहे हैं एज अ टीम, कर रहे हैं, आप इसको अपने ग्रुप्स में, अपने नेटवर्क में पूरा डुप्लीकेट करोगे, ठीक है? सो ऑलवेज फिल योर कोर टीम विद द पीपल जो ये चीजें करते हैं। हर कैटलॉग में वो अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, अपने सोशल मीडिया पे नए नए लोगों को ज्वाइन करते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलोवर बढ़ा रहे हैं, नए नए लोगों से बात करते हैं। जो भी आप रिक्रूटमेंट मीटिंग करते हो, एटलीस्ट वो एक पर्सन को, मिनिमम एक पर्सन को तो लेके आते हैं उस रिक्रूटमेंट मीटिंग में। आपकी सारी ट्रेनिंग मीटिंग्स का पार्ट लेते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। जो भी आप उनको रेस्पॉन्सिबिलिटीज देते हो उसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट करते हैं, और वो काफी ज्यादा डिलीजेंट है, काफी ज्यादा कमिटेड है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके, और जो ग्रोथ दिखाते हैं, जो प्रॉमिस दिखाते हैं कि उनमें पोटेंशियल है, ऐसे लोग आपकी कोर टीम में होने चाहिए। नॉट द पीपल जिनके साथ आपको बस बात करना अच्छा लगता है, सो दैट लाइक वी जस्ट गॉसिप, वी जस्ट टॉक। नहीं, एक्शन मैटर्स। तो जो लोग एक्शन लेते हैं वही लोग आपकी कोर टीम का पार्ट बनेंगे। उसके बाद ऑनलाइन ट्रेनिंग्स एंड मीटिंग्स। तो कोर टीम के लिए आप स्पेशल क्या कर रहे हो? आपने मुझे कोर टीम में तो बुलाया, मैंने ऑर्डर भी प्लेस किए हैं, तो कोर टीम में आप मुझे बुला के क्या कर रहे हो?
तो मेरे लिए क्या स्पेशल वेबिनार है, ठीक है, आपके लिए कैनवा एक्सक्लूसिव वेबिनार होगा जहां पे हम आपको कैनवा पे कंटेंट क्रिएट करना सिखा देंगे। आपका मैं सोशल मीडिया रिकॉग्निशन करूंगी, एक्सक्लूसिव, कुछ भी हो सकता है, राइट। सिमिलरली बिजनेस प्लानिंग सेशंस हो गया, कैटलॉग लॉन्च करना हो गया, एंड ऑफ कोर्स डुप्लीकेशन विल ऑलवेज बी देयर। तो मैं कोर टीम के लिए क्या क्या ट्रेनिंग्स, क्या क्या मीटिंग्स, क्या क्या एक्टिविटीज प्लान करता हूं, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। एंड देन बिजनेस प्लानिंग सेशंस विद माय कोर टीम, जहां पे हम शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट करते हैं। ऑरिफ्लेम बिजनेस ऐप कैसे यूज करते हैं, और लाइक जो भी हम बिजनेस प्लानिंग सेशंस हैं उनको कैसे होस्ट करते हैं। मेरी कोर टीम भी करनी चाहिए बिजनेस प्लानिंग सेशंस पर कैटलॉग। मुझे भी अब उनको भी अचीवर्स को रिकॉग्नाइज करना है, और मुझे भी अचीवर्स को रिकॉग्नाइज करना है, जिनको हम अपने इंटरनल जूम मीटिंग्स या सोशल मीडिया पे स्पेस दे सकते हैं। एंड ऑल्सो विद माई कोर टीम आई हैव टू डिस्कस एंड प्लान कि क्या क्या एक्शंस रहेंगी, कौन क्या चीज पे फोकस करेगा, राइट। दैट इज हाउ वी वर्क, क्योंकि अकेले आई कैन नॉट डू एवरीथिंग। और जैसे हमने ऑलरेडी कहा था कि जो ये है वो है बैलेंस आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन का। तो ऑलवेज एंश्योर दैट कि आपका जो सिस्टम है इट हैज टू हैव अ रियली ग्रेट ब्लेंड बिटवीन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, क्योंकि लीडरशिप डेवलपमेंट हमेशा स्ट्रेंथन होती है, बहुत ज्यादा स्काई रॉकेट करती है जब आप उसमें ऑफलाइन का कंपोनेंट डालते हो। एंड डेफिनेटली आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हर बार हम ऑफलाइन की गैदरिंग्स प्लान करें, बट यस वी हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग्स। टीम बिल्डिंग, टुगेदरनेस हम कैसे बिल्ड करें, हम कनेक्शन और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कैसे कल्टिवेट करें लोगों के साथ। हाउ डू वी टेल पीपल कि इट्स नॉट जस्ट वर्क ऑल द टाइम, इट्स लॉट ऑफ फन, आवर कॉन्फ्रेंसेज, आवर इवेंट्स एंड अदर एक्टिविटीज जो हम प्लान करें। एंड ट्रस्ट कैसे हम बिल्ड करें, इट विल हैपन थ्रू लॉट ऑफ गुड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एक्टिविटीज। ऑनलाइन में भी आप बहुत सारे इवेंट्स कर सकते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं, टेस्टिमोनियल मैराथन्स कर सकते हैं, और ऑफलाइन में भी आप बहुत सारी चीजें टेकअप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इवेंचुअली आपको यही देखना है जो स्टार्टिंग से मैंने चीज कही कि आपका जो भी सिस्टम है दैट हैज टू बी सिंपल एंड इफेक्टिव, और वो काफी इजीली डुप्लीकेट होना चाहिए। अगर आपका सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, यू कैन नॉट डुप्लीकेट इट, ये डुप्लीकेट नहीं होगा, और डुप्लीकेट नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं आएगी। ओके। एंड ऑल्सो जो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग लीडर है वो फोकस करता है अपनी कोर टीम पे, अपने नेटवर्क पे। क्यों? क्योंकि जब वो लोग ग्रो करने लग जाते हैं, जब उनको ग्राउथ मिलती है, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली इट एड्स ऑन टू योर सक्सेस, आप सक्सेसफुल हो जाते हो। और एक अच्छे लीडर की पहचान यही होती है कि वो अपने साथ साथ अपनी टीम मेंबर्स का, अपने नेटवर्क का, अपनी कोर टीम का ग्राउथ भी देखता है। और जब एक ऐसा कल्चर आप क्रिएट करते हो, फिर there's no stopping you, right? So this was about the recruitment. ठीक है, let me see the time, because ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कभी और फिर, ठीक है। So I think that's all from me for today. These are something जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करी है कुछ लोगों के साथ, but this is something जो हम आगे डिस्कस करेंगे, because we'll have trainings on to that as well. But for today, I believe that is the kind of information जो आपके लिए काफी sufficient है। And I hope आपको थोड़े valuable inputs मिले होंगे जो आपको help करेंगे अपने लिए एक system identify करने में, so that आपको वो growth मिले Oriflame में जो काफी ज्यादा leaders को मिल रही है आज के time में, right? And everyone deserves that chance. So what I will do is I'll just stop the recording, and then अगर आपके कुछ questions हैं, I'll take your questions as well. Just give me a minute.